प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू आज संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने पंचमहापाठः वृक्षः इस पाठ को पढ़ा था। इसका अनुवाद भी हमने कर लिया है। तो इसके बाद आज हमारा काम आता है इसका अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में है सबसे पहले वने वने, यानी कि प्रत्येक वन में, हर एक वन में। निवसंता माने रहते हैं। कौन रहते हैं? वृक्ष रहते हैं। रचयंती का मतलब रचना करते हैं, बनाते हैं। जहाँ पर पेड़ होंगे वहीं पे तो वन बनेंगे, क्योंकि जब बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे तो वो वन बन जाता है। शाखा यानी कि टहनियाँ, डालियाँ। दोला, दोला का मतलब झूला। आसीना माने बैठे हुए हैं। विहगा का मतलब पक्षीगण, यानी बहुत सारे पक्षी। किमपि का मतलब कुछ भी, थोड़ा बहुत। कूजंती का मतलब कूकते हैं या कूकती है। संततम का मतलब निरंतर, लगातार। साधु जनः सज्जन लोग, भले आदमी। इव मने की तरह। पिबंती का मतलब पीते हैं। स्पृशंती स्पर्श करते हैं। नभः, नभः मने आकाश को, आकाश को स्पर्श करते हैं। किससे? शिरस्सु यानी कि सिर के द्वारा। वहंती का मतलब ढोते हैं। पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में, शीशे में, आईने में। स्वप्रतिबिंबम अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब। पश्यंती का मतलब देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गए इसके शब्दार्थ। थोड़ा और बाकी है। कौतुकेन, कौतुकेन का मतलब आश्चर्य से, हैरानी से। जब हम किसी को पहली बार देखते हैं तो वो कौतुकेन होता है। प्रासार्य का मतलब फैलाकर, बिछाकर। संस्तरणम का मतलब छाया रूपी बिस्तरा। सत्कारम का मतलब आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, और इंग्लिश में रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद में है अपना प्रश्न नंबर 1। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यतः। वचनों के अनुसार हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो सबसे पहले इसने एक उदाहरण दिया है। यथा, यथा माने जैसे, कैसे भरने हैं? वनम वने वनानी, वनम वने वनानी। उसी तरह से आगे है जले, तो इसका क्या बनेगा? जलम, जलम जले जलानी। वनम वने वनानी, जलम जले जलानी। बिंबम, तो इसका बन जाएगा बिंबम बिंबे बिंबानी। क्या बनेगा? बिंबानी। बिंबम बिंबे बिंबानी। जलम जले जलानी। वनम वने वनानी। इसी तरह से फल का बनता है फलम फले फलानी। तो इसके बाद में आगे आता है दूसरा उदाहरण। ये थोड़ा अलग है। वो स्त्रीलिंग में था और ये मतलब नपुंसकलिंग में था, और ये पुल्लिंग में है। वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। इस तरह से बनेगा पवनम पवनम पवनौ पवनम पवनौ और पवनान। आगे है जनऊ, तो इसमें बनेगा जनम जनऊ, और लास्ट में जनान, यानी कि बहुत सारे लोगों को। ये द्वितीय विभक्ति का है, ठीक है, और ऊपर वाला प्रथमा विभक्ति का था। इसके बाद में आता है अपना प्रश्न नंबर 2। और अगर किसी को इसमें से कुछ समझ में नहीं है ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को देखते रहना, और असाइनमेंट में अपना काम पूरे करते रहना। जो ऑनलाइन लाइव क्लास आएगी उसके अंदर मैं एक बार फिर से इसको अपना पूरा सिलेबस दोबारा कवर करेंगे, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आता है द्वितीय प्रश्न। प्रकोष्ठेषु प्रदत्तेषु उपयुक्त विभक्ति में योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। यानी सही विभक्ति लगाकर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति हमें इन शब्दों में लगानी है। जैसे रोटी का, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी को, खादामी का मतलब खाता हूँ। त्वम जल, अब इसका बन जाएगा जलम, जल का बन जाएगा जलम। पिबसी का मतलब पी रहे हो, तुम जल पी रहे हो। दूरदर्शन है तो दूरदर्शन का बन जाएगा दूरदर्शनम, दूरदर्शनम। तुम दूरदर्शन को यानी कि टेलीविजन को, पश्यति का मतलब छात्र दूरदर्शन को, पश्यति का मतलब देख रहा है।
इसके बाद में आगे आता है वृक्षः। वृक्षः खालिस्तान पिबन्ति, पेड़ खालिस्तान पीते हैं। क्या पीते हैं? पवनम, पेड़ हवा को पीते हैं या फिर पानी को पीते हैं। पवनम। ताह का मतलब होता है वह सभी, कथा लिखन्ति, कथा को लिख रही है, तो इसमें आ जाएगा कथाम। ताह कथाम लिखन्ति, वो कथा को लिख रही है। अवाम खालिस्तान गच्छावह जंतुशाला, तो इसका बन जाएगा जंतुशालाम। जंतुशालाम। वयम जंतुशालाम गच्छावह, हम जंतुशाला में जा रहे हैं। जंतुशाला का मतलब चिड़ियाघर, हम चिड़ियाघर में जा रहे हैं या चिड़ियाघर को जा रहे हैं। इसके बाद में है नंबर 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तरी पदानि चिनुत। कर्तरी पदानि का मतलब कर्ता, इनमें कर्ता कौन है? काम को करने वाला। नभः वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति। वृक्षः, अब यहाँ पे नभः लिखा हुआ है, नभः, तो नभः नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये विसर्ग कट जाएगा और विसर्ग की जगह आएगा अनुस्वार, यानी कि नभम। वृक्षः नभम शिरस्सु वहन्ति। वृक्षः माने पेड़, नभम का मतलब आकाश को, शिरस्सु वहन्ति आकाश के द्वारा ढोते हैं, स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पे कर्तरी पद में आ जाएगा वृक्षः। इस वाक्य में कर्तरी पद यानी कि कर्ता कौन है? वृक्षः, पेड़, क्योंकि पेड़ आकाश को सिर से स्पर्श करते हैं। आकाश को, तो आकाश हो गया यहाँ पे कर्ता, और वृक्ष, ये आकाश हो गया कर्म, और ये जो वृक्ष है ये हो गया यहाँ पे कर्ता, करने वाला। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। विहगाः माने पक्षी, वृक्षेषु का मतलब पेड़ों में, कूजन्ति का मतलब कूज रहे हैं, तो विहगाः ये तो हो जाएगा यहाँ पे कर्ता। विहगाः कर्तरीपद हो जाएगा विहगाः। कर्म क्या होगा? वृक्षेषु यानी कि पेड़ों में, कूजन्ति का मतलब कूजते हैं, तो ये कूजन्ति हो जाएगी हमारी क्रिया। इसके बाद में आगे आता है पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। अब वृक्षः, ये जो वृक्षः शब्द है यहाँ पे ये आ जाएगा कर्तरी पद। क्या होगा? कर्तरी पद हो गया वृक्षः। पयोदर्पणे आकाश रूपी, ये क्या नाम है, जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम ये हो गया कर्ता, ये कर्म, और वृक्षः हो गया इसका कर्ता, करने वाला। पश्यन्ति ये हो गई धातु यानी कि क्रिया। आगे आता है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। कृषक अनाज उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? किसान। तो जो काम करने वाला है वो होता है कर्ता। यहाँ पे कर्ता आ जाएगा कृषकः यानी कि किसान, ये हो गया कर्ता। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवरे तालाब में, मत्स्याः सन्ति मछलियाँ हैं, तो इसका कर्तरीपद बनेगा मत्स्याः। इसका कर्तरीपद बन गया मत्स्याः यानी कि मछलियाँ, ये हो गया कर्तरीपद। सरोवरे हो गया कर्म, और संति का मतलब क्रिया, ये हो गई क्रिया। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी का जो काम है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।